राम से बड़ा राम का नाम। राम दरबार में हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सबने उठकर उनका अभिनंदन किया, पर हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, राम, गुरु का भरे दरबार में अभिनंदन नहीं कर पाने पर क्या सजा होनी चाहिए? राम ने कहा, गुरुवर, आप ही बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। जी स्वीकार है। राम जी ने कहा, गुरुदेव, आप बताएं कि यह अपराध किसने किया है? बता दूंगा, पर राम, वह तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे, पर उसको नहीं दे पाओगे। राम ने कहा, गुरुदेव, राम के लिए सब समान है। मैंने सीता जैसी पत्नी का सहर्ष त्याग धर्म के लिए कर दिया, तो भी आप संशय कर रहे हैं। नहीं राम, मुझे तुम पर संशय नहीं है, पर मुझे मृत्युदंड परिपूर्ण होने का संशय है। अतः यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं मृत्युदंड अपने अमोघ बाण से दोगे, तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। राम ने पुनः संकल्प व्यक्त कर दिया। वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्युदंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने यह देखा तो चकित रह गई। मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार, आज इस अवस्था में? माता ने बार बार पूछा। जब हनुमान जी चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। हनुमान जी ने बताया कि यह प्रकरण हुआ है अनजाने में। माता, आप जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण जगत में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान राम के अमोघ शक्ति बाण से कोई भी बच नहीं सकता। माता ने कहा, हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ यह राम नाम घुट्टी में पिलाया है, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर निगल लिया। उस राम नाम के होते हुए हनुमान जी, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो स्वयं राम ही क्यों न हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ बाण शक्तिवाण की शक्तियाँ महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू नदी के किनारे राम 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 रटने लगे। सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। सबको कौतूहल था कि क्या राम हनुमान जी को सजा देंगे, पर जब राम ने बार बार रामबाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्तिबाण चलाए, पर हनुमान जी पर उनका कोई भी असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका बताई कि राम, तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो? राम ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। उसमें किसी प्रकार की चतुराई करके मैं भी वही अपराध कर सकता हूँ। तो राम, तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान जी राम नाम राम की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इसमें मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा। आप ही बताइए गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारा साथ और तुम्हारा दरबार त्याग कर अपने आश्रम जाकर राम नाम जप हेतु जा रहा हूँ। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि राम, मैं जानकर यह मानकर घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है, महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वह मोक्ष का भागी होगा।
मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतम माना है। तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वह पत्थर भी तर जाते हैं जिन पर लिखा जाता है राम नाम। जय श्री राम। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।